अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। एक हकीम जी की अल्लाह पाक पर यकीन की दास्तान में एक हकीम थे जो एक पुरानी सी इमारत में रहते थे और फिर वो अपनी दुकान पर जाने से पहले अपनी बीवी से कहते थे कि आपको जो भी सामान आज घर के लिए मंगवाना है वो मुझे एक चिट्ठी पर लिख कर दे दो। और हकीम जी की बीवी एक चिट्ठी पर वो सामान लिख कर दे दिया करती थी और हकीम साहब दुकान पर पहुंचते ही सबसे पहले उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ते थे, उस सामान का हिसाब किताब लगाया करते थे और फिर अल्लाह पाक से दुआ किया करते थे कि अल्लाह, मैं तेरी इबादत को छोड़कर इस दुनिया की जरूरतों को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही तू मेरी जरूरत का बंदोबस्त कर देगा मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। और जैसे ही आज का हकीम जी का बंदोबस्त हो जाया करता था तो वो अपने घर को चले जाते थे। एक दिन क्या होता है, जब हकीम साहब अपनी दुकान पर पहुँचे और जाने के बाद उन्होंने वो चिट्ठी खोल कर देखी, वो उस चिट्ठी को देखते ही रह गई और एक पल के लिए तो वो सख्ता से हो गए थे। आटे और दाल के अलावा उनकी बीवी ने सामान के नीचे लिखा था बेटी के दहेज का सामान और फिर उन्होंने हर सामान की कीमत लिखी और हिसाब लगाया और फिर कहने लगे कि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही जाने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे बंदोबस्त करता है, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। हकीम साहब मरीजों को दवाई दे रहे थे, तभी एक बड़ी सी गाड़ी हकीम जी की छोटी सी दुकान के सामने आकर रुक जाती है। हकीम साहब ने गाड़ी को पलटकर नहीं देखा, लेकिन जब मरीज दवाई लेकर चले गए तो एक आदमी उसमें से उतरा जो अच्छे लिबास में था। वो गाड़ी से बाहर आया और आकर बैठ गया। हकीम साहब बोले, अगर आपको दवाई लेनी है तो मेरे पास इस स्टूल पर आकर बैठ जाएं और अगर किसी मरीज की दवाई लेनी है तो मरीज की कैफियत को बयान करें। आदमी बोला, हकीम साहब आपने मुझे पहचाना नहीं। और पहचानोगे भी कैसे, जब मैं लास्ट बार आपसे मिला तब मैं 20 साल का था। चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब मैं पहली बार आपके पास आया था मैं खुद नहीं आया था बल्कि खुदा ने मुझे आपके पास भेजा था। जब हम शहर से अपनी गांव की तरफ आ रहे थे तब हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और आपकी दुकान के सामने ही ड्राइवर टायर में पंचर लगवाने के लिए चला गया था। आपने मुझे गर्मी में खड़ा हुआ देखा तो अपनी दुकान में बैठने के लिए कहा और मैं आकर कुर्सी पर बैठ गया था। ड्राइवर ने काफी देर लगा दी थी और दुकान के पास ही एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी, जो बच्ची आपसे बार बार कह रही थी कि चले ना, मुझे भूख लगी है, क्योंकि मैं आपकी दुकान पर बहुत टाइम से बैठा था, अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा कि मैं आपसे दवाई ले लेता हूँ। मैंने कहा, हकीम साहब 4 साल मेरी शादी को हो गए हैं मगर अभी तक औलाद की रहमत से मैं महरूम हूँ और यहाँ भी काफ़ी इलाज कराया और इंग्लैंड में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी काफ़ी इलाज कराया और अभी तक मैं मायूस ही हूँ। फिर आप बोले, तौबा और इस्तग़फ़ार करो और खुदा से कभी मायूस नहीं होते। याद रखो उसके खजाने में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, दौलत, गम, खुशी, मौत, जिंदगी, हर चीज उसी के हाथ में है और ये किसी डॉक्टर या हकीम के हाथ में नहीं है और ना ही किसी दवा में है। अगर अल्लाह को औलाद देनी है तो जब चाहा तभी अल्लाह को देनी है। और बात करते हुए आप पुड़िया बना रहे थे, फिर आपने दवाई 2 लिफाफे में डाली। फिर आपने कहा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली लिखा और दूसरे लिफाफे पर लिखा मोहम्मद अली बेगम। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर मुझे दे दिए और मैंने दवाई ऐसे ही ले ली, क्योंकि मैं दवाई लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बस आपको रकम देना चाहता था। मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे देने हैं, तो आपने कहा बस कुछ नहीं, आज का खाता बंद। मैं समझ नहीं पाया, तभी वहाँ एक आदमी खड़ा था। वो बोला, खाते बंद का मतलब है जितनी आज के लिए जरूरत थी उतनी रोजी अल्लाह पाक ने दे दी है, इसलिए वो और रकम नहीं ले सकते। मैं सोच रहा था कि मेरी सोच कितनी घटिया है। मैं अपनी ही सोच पर शर्मिंदा हो गया था कि ये सादा सा सिंपल सा हकीम कितना अजीम इंसान है। जब मैंने घर जाकर सारा माजरा अपनी बीवी को बताया तो बीवी बोली कि वो इंसान नहीं है, वो कोई फरिश्ता है। और हकीम साहब, आपकी वो दवाई हमारे लिए शिफा बनी और आज मेरे आंगन में 3 फूल खिले हुए हैं और हम मियाँ बीवी हर रोज आपको दुआ देते हैं और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आपकी दुकान को बंद पाता था। मैं कल भी आया था लेकिन आपकी दुकान बंद थी। फिर एक आदमी बोला कि आप सुबह 9 बजे तक आना, वरना वो मिल नहीं पाएंगे आपको, इसलिए मैं आज सुबह सवेरे ही आपके पास आ गया हूँ। हकीम साहब, हमारा सारा खानदान इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया है, सिर्फ एक मेरी बेवा बहन है, वो अपनी बेटी के साथ इस गाँव में रहती है। हमारी उस भांजी की शादी इसी महीने होने वाली थी और उस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे ले लिया था और मैंने शादी का सारा खर्च भेज दिया था और वो शादी की तैयारी कर रही थी। पर मेरी भांजी को बुखार
बुखार आ गया, लेकिन उसको बुखार इतने तेज था कि हॉस्पिटल में ही मेरी भांजी की मौत हो गई। उसके फौत हो जाने के बाद हमें आपकी बेटी का ख्याल आया कि हम अपनी भांजी का सारा दहेज का सामान आपकी बेटी को दे देते हैं, और हमारी फैमिली ने ये तय किया है कि शादी का सारा खर्च हम खुद करेंगे। अगर शादी अभी जल्दी में है तो हम सारा खर्च अभी आपको दे देंगे, और अगर शादी बाद में है तो बाद में दे देंगे। और आपसे बस यही इल्तिजा है कि आप मना नहीं करना, आप हमें अपना घर दिखा दीजिए ताकि हम सामान का सारा ट्रक आपके घर पहुंचवा दें। हकीम साहब परेशान हुए और बोले, मोहम्मद अली साहब, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने अपनी बीवी के हाथों की लिखी हुई चिट्ठी सुबह दुकान पर आकर खोली कि मिर्च मसाले के सामान के नीचे बेटी के दहेज का सामान भी लिखा था, मैंने क्या लिखा है आप भी खुद देख लें। और मोहम्मद अली साहब ये देखकर खुद भी हैरान रह गए, और उसमें लिखा था, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह खुद जाने। और मोहम्मद अली साहब, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बीवी ने चिट्ठी पर कुछ लिखा हो और मौला ने उसी दिन उसका बंदोबस्त ना कराया हो। मेरे मौला तो अजीम है, करीम है, मुझे आपकी भांजी की फौत का दुख है, लेकिन इस बात पर हैरान हूँ कि अल्लाह किस तरह अपना करम करता है। फिर हकीम साहब बोले कि जिस दिन से मैंने होश संभाला है उस दिन से सिर्फ एक ही विर्द किया है, राजिक राजिक तू ही राजिक, और शाम को कहा है शुक्र मौला तेरा शुक्र। इसीलिए मैं हर हाल में अल्लाह का खूब शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें अता की हैं वो हम अपने ख्याल में, अपने जहन में सोच भी नहीं सकते। ये अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया और ऊपर से मुसलमान घराने में पैदा किया और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया और अच्छी से अच्छी सेहत दी। ये वो नेमतें हैं जिसका शुक्र हम सारी उम्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसान बड़े ही नाशुक्रे होते हैं। जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती और सब्र नहीं होता। तकलीफ, बीमारी और परेशानी के वक्त ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। सोचने की बात है कि अल्लाह पाक ने हमें सेहत व तंदुरुस्ती, माल व दौलत, अकल व इल्म, इज्जत और शान, हुस्न व मयार, जिंदगी को मुकम्मल करने की हर वो चीज़ दी है, और ये सब कुछ अल्लाह का ही हमें दिया हुआ है। और इनमें से अगर अल्लाह पाक कुछ ले लेता है तो इसमें नाशुक्री कैसी। बाज लोग नेमतों पर शुक्र करते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना हमारे ऊपर वाजिब है। जब अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान को बहुत सी नेमतें दी तो हजरत सुलेमान ने अल्लाह का शुक्र इन अल्फाज में अदा किया, ऐ मेरे रब, कि ये जो कुछ भी मुझे दिया है मेरे रब का फजल है और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। दोस्तों, अल्लाह की नेमतों को झुटलाना, हर किसी से गिला शिकवा करना, कि बेहिसाब नेमतों को छुपाना भी नाशुक्री है। और याद रखना, नाशुक्री की सजा मिलती जरूर है। जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उसके अंदर आजिज़ी पैदा होती है और वो अल्लाह की मखलूक के साथ भी एहसान करता है। हमारे दीन इस्लाम ने अल्लाह के शुक्र अदा करने के 4 तरीके बताए हैं, दिल से, जुबान से, नेमतों का इस्तेमाल से, मखलूक ए खुदा की खिदमत करने से। और जिसने हमें ये नेमतें दी हैं हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी पर एहसान करते हैं और वो नाम किसी और का करता है तो हम उस बंदे से नाराज़ हो जाते हैं ना। वैसे ही अल्लाह ने हमें हर नेमत से नवाजा है, और हमें एहतराम, शुक्र और तारीफ किसी और की करें तो अल्लाह इस अमल से बहुत नाराज़ होता है। और ये भी सच है कि हम अल्लाह पाक को मानते तो ज़रूर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एहतराम पैसे का करते हैं कि पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जबकि पैसा देने वाले को भूल जाते हैं। और इंसानों की फितरत है, अगर कोई हम पर एहसान करता है तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं और उसकी हर बात मानते हैं, चाहे हम मानना चाहें या नहीं मानना चाहें। इसलिए हर चीज़ पर कादिर अल्लाह का ही शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वो जब तक नहीं चाहेगा कोई भी आपकी हेल्प और मदद नहीं करेगा। और अल्लाह पाक का दिल से, जुबान से और बोलने से ही उसकी तारीफ़ किया करो, और हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि अल्लाह ने मुझे हाथ, आँखें, जुबान और हर चीज़ दी। और अगर कोई आपको कुछ देता है तो उसको जज़ाक अल्लाह कह दिया करें। इससे क्या होता है, जो उसने हम पर किया है उसका बदला उसे मिल जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा भी शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह पाक का हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करते रहना चाहिए, कभी भी उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसके ही हुक्म से, उसके ही करम से, उसके ही फजल से होता है। क्योंकि अगर खुदा नहीं चाहे तो हम सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह पाक का हर चीज़ के लिए लाख लाख बार शुक्रिया।